पर आप लोग हम पे भरोसा तो करें। पहले भी कभी आप लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है। हेलो हेलो जी, मुकीम अहमद खान साहब। हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आपके ऊपर तो आपके वालिद ने भरोसा नहीं किया। सर, ये अफवाहें हैं। मार्केट में जानबूझकर हमारी कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली अकबर साहब। हमने आपकी कंपनी से कांटेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि मुख्तार साहब ने आपकी गारंटी ली थी। अब जब मुख्तार साहब ने आप पर से हाथ उठा लिया तो अब हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें? देखिए, ये पर्सनल मैटर है हमारा। इसका हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हेलो हेलो अली साहब, हेलो। आपका कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, हम अपना बजट आप पर लगाकर अपनी साख कैसे दाव पे लगा सकते? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, माना मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रॉफिट्स को डबल रिटर्न करूंगा। हेलो हाँ शीरीन, कैसी हो तुम? भाभी, ये मुख्तार भाई कर क्या रहे? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? इस तरह तो हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। क्या हुआ शीरीन, क्या कर रहे मुख्तार? सिर्फ आपके कहने पे मैंने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब ना हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वहाज और शिफा एक तो हो गए, लेकिन जिस तरह की जिंदगी वो गुजार रहे उस तरह की जिंदगी गुजारने की तो उन्हें आदत ही नहीं है। क्या कह रही हो शीरीन? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, खुलकर बात करो। क्या मतलब, आपको नहीं पता? मुख्तार भाई ने वहाज से सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया है। शेयर्स वापस ले लिए उससे। इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को सड़कों की खाक छानने के लिए अकेला छोड़ दिया। और इधर जफर का दिल पत्थर हो गया है। जरा रहम भी आया अपनी बेटी पे। आई थी शिफा मुझसे मिलने के लिए, इतना रोई है और जफर ने इतनी बातें सुनाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन दोनों को अपने बच्चों पे रहम क्यों नहीं आ रहा? भाभी, आपने अच्छा नहीं किया बच्चों के साथ। मुख्तार इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? ये कारोबार जो है ना, ये वहाज का नहीं बल्कि मुख्तार का ख्वाब था। जो उन्होंने चाहा कि मेरा बेटा पढ़े, उसने वही पढ़ाई की। उन्होंने जो चाहा मेरे बेटे ने वही किया। आज मेरे बेटे पर इतना जुल्म। बस जिद में कर रहे हैं ऐसा, मुझे पता है। ये दोनों अपनी अना और जिद में कर रहे हैं ऐसा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे बच्चों को मजीद कितनी तकलीफें झेलना पड़ेंगी। शिफा ने आकर जब से मुझे सारे हालात बताए ना, मामी, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो शीरी, मैं हूं अपने बच्चों के साथ। सारी दुनिया उनके खिलाफ भी हो जाए ना, लेकिन मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। और अगर उनके साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं दीवार बनकर उनके सामने खड़ी होंगी। कि मेरा तुमसे
और खुद से वादा है शीरी। प्लीज भाभी कुछ करें, समझाएं भाई को, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सफर को समझाऊं, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है, हाँ वरीशा के लिए भिजवा देना। हाँ मैं कह दूंगी जरूर। चलो फिर कल मिलते हैं। महक, ये तुमने अंदर का क्या असर किया हुआ है? ये सारे सोफे इधर उधर ये क्यों किए हुए हैं? ये सब कुछ तो मेहरुन्निसा ने बड़े शौक से करवाया है। मैं जानती हूँ बीजान कि ये सब कुछ भाभी ने अपनी मर्जी से करवाया था, लेकिन ये सेटिंग मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी वरीशा भी कह रही थी कि बहुत बोरिंग सी सेटिंग है, कोई कलर्स भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चेंज करवा दूं। लेकिन ये मेहरुन्निसा है का? कल से मुझे नजर ही नहीं आई। और ये सब कुछ तब्दीली से पहले तुमने मेहरुन्निसा से इजाजत ली थी? वो तो उस दिन के बाद कमरे से निकली ही नहीं। घर की क्या फिक्र करती, घर की तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। और वैसे भी उनके बेटे ने जो गुल खिलाए हैं, वो मुख्तार भाई तो बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किस लहजे में बात कर रही हो महक? जबान को लगाम दो। मेहरुन्निसा और मुख्तार इस घर के बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। बच्चों की गई गलतियों से उनके रुतबे और मकाम में कोई फर्क नहीं आएगा। इस घर की बुनियादें रखने से लेकर आज तक मुख्तार और मेहरुन्निसा ने इस घर को दिया ही है, लिया कभी कुछ नहीं है। फीजान, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने ऐसी कौन सी किसी को सजा सुना दी? वैसे भी मेरी इस घर में अहमियत ही क्या है। मैं तो बस कह रही थी कि जिंदगी तो मेरी बच्ची की खराब हुई है, रिश्ता टूटने का दाग उस पर लगा, बदकिरदारी का दाग उस पर लगा। लोगों की बातें तो वो सुन रही है, अब कौन मेरी बच्ची को अपनाएगा? बस यही बातें सोच सोच कर तो मेरा दिल घटे जाता है। मैं इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा काम में बिजी किया है कि मैं ये भुला सकूं। अगर अपने ध्यान को हटाना है और दिल को सुकून पहुंचाना है तो उसके लिए नमाज पढ़ो। अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाओ, उससे दुआ मांगो। ये रोज रोज के रोने धोने से कोई हासिल नहीं। और जहां तक वरीशा का सवाल है, वो हमारी जिम्मेदारी है और हम ही उसे पूरी करेंगे। वो मेरे रजा की निशानी है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसको मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। तन्हा तो उसे आप लोगों ने कर दिया है बीजान, वरना आज तक मेरी बेटी ने कभी किसी से मुंह मारी नहीं की। लेकिन जो वहाज ने उसके साथ किया है ना, अब ना जाने उसे लोगों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। लोग तो यही कह रहे हैं कि जब अपनों ने रिश्ता तोड़ दिया तो लड़की में ही कोई ऐब होगा। लोगों ने तो उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था महक, जब तुमने रजा की कब्र की मिट्टी खुश्क होने का इंतजार भी नहीं किया और सुर्ख जोड़ा पहनकर बैठ गई। तब तो तुम्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। ये अब अचानक कैसे लोगों का ख्याल रखिए? और वरीशा, अल्लाह ने चाहा तो बड़े घर में और अच्छे खानदान में रुखसत होकर जाएगी। सब कुछ जैसा था उसको वैसे ही कर दो और घर की किसी चीज को तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तब्दील करो तो मेहरुन्निसा की इजाजत के बगैर नहीं करना।
और एक बात का ख्याल जरूर रखना कि तुम अब रजा की बीवी नहीं और ना इस खानदान की बहू हो। मेहमान की हैसियत से रह रही हो, मेहमान बनकर रहो। ये बड़ी बी तो मेरी समझ से बाहर है। कभी तो ऐसा लगता है कि अपना सब कुछ वरीशा पर कुर्बान कर देंगी, मगर फिर अगले ही लम्हे मेहरुनिसा के गुण गाने लगती है। आखिर भाभी ऐसा करती क्या है कि बेटे ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, पर यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा।